Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 15. In this lecture, we will discuss logical equivalence. Two compound propositions A and B are regarded as logically equivalent if they have the same truth values of the variables P and Q. यानी हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशंस है A और B. ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे. कब इक्विवेलेंट होंगे? अगर ये दोनों प्रोपोजिशन P और Q के लिए सेम वैल्यूज रखते हैं. A और B दो कंपाउंड प्रोपोजिशन हैं, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे. कब इक्विवेलेंट होंगे? अगर ये प्रोपोजिशंस P और Q के लिए सेम वैल्यूज रखते हैं. Two compound proposition A and B are regarded as logically equivalent if they have the same truth values of variables P and Q. In other words, आसान अल्फाज में the last column of truth table must same. अगर proposition A और B के लिए लास्ट कॉलम सेम हो, ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम सेम हो, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे. एंड टू कंपाउंड प्रोपोजिशन A and B आर लॉजिकली इक्विवेलेंट if and only if A implies B is a tautology. अब हम एक और तरीके से A and B मालूम करते हैं, चेक करते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं. अगर A और B हम चेक करते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो हम ये चेक करेंगे कि A implies B टॉटोलॉजी है या नहीं. अगर A implies B, A implication B टॉटोलॉजी बन गया तो A और B इक्विवेलेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, P and true value is implies that P. अगर हम एक प्रोपोजिशन ले P और इसके साथ टेबल में सिर्फ ट्रू वैल्यू ले, ट्रू प्रोपोजिशन ले, तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा P. ये P के बराबर होगा, P के इक्विवेलेंट होगा. सिमिलरली P प्रोपोजिशन R F कनेक्टिव R, P और F इज इक्वल टू P. P प्रोपोजिशन है, आप देख ले टेबल को. P एक प्रोपोजिशन है, ट्रू फॉल्स. अगर हम इसके साथ F ले लें, ओनली दो पॉसिबिलिटीज है क्योंकि वेरिएबल एक है, ये दूसरा F जो है ये ट्रूथ वैल्यू है. सो P और F अगर हम फाइंड करते हैं TF T FF F, तो ये P बन गया. इट मीन्स P और F विल गिव P. सिमिलरली P और Q, F and only F, Q और P. This is the commutative law of the propositions. P और Q implies that Q और P. अब हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोपोजिशन जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये टेबल के लास्ट कॉलम में सेम वैल्यू देता है या नहीं. सो P हमारे पास एक प्रोपोजिशन है T F F, Q दूसरा प्रोपोजिशन है T F T F. अब P और Q अगर इनमें से एक भी ट्रू हो तो आप यहाँ ट्रू लगा दें. T T T, T F T, F T T, F F F. R कनेक्टिव कब फॉल्स होगा? जब दोनों फॉल्स हो. सिमिलरली Q R P, T T ट्रू, F T ट्रू, T F ट्रू, F F ट्रू फॉल्स. सॉरी. तो आप देख ले, गौर करें इस दो कॉलम्स पे, दोनों कॉलम्स P R Q और Q R P सेम है. तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है. अब आप
इस कंडीशन से चेक करें कि पी आर क्यों से इम्प्लीकेशन क्यों आर पी ये टाटोलॉजी बनता है या नहीं। तो आप देख लें, ये पी आर क्यों है, ये क्यों आर पी है। यहाँ से पी आर क्यों से क्यों आर पी पे इम्प्लीकेशन हम चेक करते हैं। पी आर क्यों पास ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, टी टी ये भी ट्रू है, एफ एफ ये भी ट्रू है। लॉजिकल इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होगा, जब फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। तो ये टाटोलॉजी बन गया। इट मीन्स पी आर क्यों implies क्यों आर पी इज अ टाटोलॉजी, so these two are logically equivalent. Now logical implication. Let P and Q are two compound propositions. We say P logically implies Q. P logically implies Q. This symbol से नोट करते हैं। Provided Q has truth values true whenever P has truth value true. दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है P और Q। हम ये कहते हैं कि P लॉजिकली एम्प्लाइज B, यानी क्यों डिपेंड करता है P पे। अगर P ट्रू है तो क्यों भी ट्रू है, मगर अगर क्यों फॉल्स है तो P भी फॉल्स होगा। और करें, अगर P ट्रू है तो क्यों ट्रू होगा, अगर क्यों फॉल्स है ये भी फॉल्स होगा। let P and Q are two compound propositions. We say P logically implies B, logically implies Q, provided that Q has truth value true whenever P has truth value true. हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P implies Q, F and only F, P implication Q is tautology. ये कब लॉजिकली इम्प्लाइज करेंगी P क्यों P, अगर ये P implication क्यों tautology बन गया। When P is true, Q is true, but if Q is false, P is also false. इस डिफिनीशन को हम एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, P implication क्यों, P रिजल्ट कंक्लूजन क्यों। ये क्या है, P फारूक एंटर द क्लास, ये एक प्रोपोजिशन है। क्यों लतीफ एंटर द क्लास। If फारूक एंटर द क्लास देन लतीफ विल एंटर द क्लास। आप गौर करें, यहाँ इसका मतलब है फारूक, P का मतलब है फारूक एंटर द क्लास, क्यों का मतलब है लतीफ एंटर द क्लास। इसका मतलब क्या होगा इस सारे स्टेटमेंट का, इफ फारूक एंटर द क्लास देन लतीफ विल एंटर द क्लास। लतीफ कंडीशनल है, अगर फारूक एंटर होता है तो लतीफ भी एंटर होता है, अगर फारूक एंटर नहीं होता तो लतीफ भी नहीं होता। When P is true, when P is true, अगर फारूक एंटर हो गया then लतीफ will also enter the class, then Q is true. If P is true then Q is true. क्लियर हो गया। If फारूक, if लतीफ not enter the class, अगर लतीफ एंटर नहीं हुआ इसका मतलब है क्यों फॉल्स है। अगर फारूक एंटर नहीं है क्लास में इसका मतलब है कि फारूक भी एंटर नहीं है। इफ Q is false then P is false. If P
पी का मतलब है कि फारूक एंटर हुआ, देन कंक्लूजन क्या होगा, लतीफ़ भी एंटर होगा। When P is true, then Q is true. If Q is false, then P is false. हम एप्लीकेशन के टेबल में चेक करते हैं कि TF फॉल्स होगा, TF फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है P क्यों, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। तो F फारूक एंटर द क्लास, देन लतीफ़ एंटर द क्लास। This is the implication, and the resultant is conclusion is Farooq enter, Latif enter the class. Sorry. So thank you for watching.